स्टार लोग में किसका चल रहा है? सबसे खराब समय चल रहा है अभी वही पावर स्टार पवन सिंह। बाकी सब स्टार लोग के सियासी गाड़ी दौड़े लगा, लेकिन पवन सिंह के गड़िया जो है ना बार बार पंचर हो गया। पवन सिंह के लागल बंगलिनिया के शराब कि रिंकिया के पापा नहीं दे रहे हैं साथ। ना इनको राज्यसभा भेजा गया, ना लोकसभा का टिकट मिला, ना इधर विधान परिषद का उपाय हो रहा है, ना विधानसभा लड़ने का उपाय हो रहा है। अब इसी बीच में खेसारी से हाय हाय हो रहा है। अब ना होलक बाद भी अभी जैसे ही खेसारी लाल यादव की मुलाकात नितिन नवीन से होता है और वो बयान देते हैं बढ़िया 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 बात, नीमन बढ़े, फलना बढ़े, भविष्य बढ़े, बिहार के शान बढ़े। मनोज तिवारी अब रिंकिया के पापा जो हैं वही ही हंस दिली रिंकिया के पापा। अब मनोज तिवारी अब भारतीय जनता पार्टी में तो भाई उनका धाक बन गया है ना, अभिनेता से नेता बने। अब भैया दिल्ली कांग्रेस के दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष भी रहे और है पकड़ है। तब कहता है लोग कि सबका इंटरव्यू वही कराते हैं, मतलब मनोज भैया सब का जुगाड़ करा दे रहे हैं, लेकिन ये पवन जी जो हैं, पवन जी का कुछ हो नहीं पा रहा है। अब पवन जी जो है परेशान 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 परेशान। प्रणाम, क्या हाल है? सब चकाचक? आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्र शो। थोड़ा विलंब हो गया, कल रविवार था ना, तो लगा कि थोड़ा आराम से सोया जाए, उठने में देर हो गया। चलिए कोई बात नहीं। खबर जो है ना, खबर तो बहुत बढ़िया है भाई। ऐसन खबर है कि आप भी चौंक जाइए। अब भोजपुरी स्टार लोग का बात नहीं हो तो बिहार का बात क्या होगा? है पावर स्टार, फलना स्टार, ढिमकाना स्टार, स्टार की तो भरमार है। अब अभी सबसे खराब समय केकर चल रहा है? सबसे खराब समय बिहार में, मतलब भोजपुरी स्टार लोग में किसका चल रहा है? सबसे खराब समय चल रहा है अभी वही पावर स्टार पवन सिंह के। चल रहा है कि नहीं? एक तरफ मेहरारू वाला मामला जो है वो पीछे नहीं छोड़ रहा है। पटना से लखनऊ, लखनऊ से आरा से कोर्ट कचहरी, दायां बायां। ये तो लग रहा है कि मतलब ओकरा से छुटकारा अभी मिले वाला नहीं है। यही सब के बीच में बाकी सब स्टार लोग के सियासी गाड़ी दौड़े लगा, लेकिन पवन सिंह के गड़िया जो है ना बार बार पंचर हो जा रहा है। अब काहे पंचर हो जा रहा है? कौन करा दे रहा है पंचर? कहाँ से दिक्कत हो रहा है? कोची साथ नहीं दे रहा है? ये बहुत बात है जिस पर भाई अब चर्चा तो करबे न करेगा लोग। अब स्टार का चर्चा नहीं करेगा तो किसका चर्चा करेगा? अब देखिए ना, आज हम क्या शीर्षक लगाए हैं? पवन सिंह के लागल बंगलिनिया के शराब कि रिंकिया के पापा नहीं दे रहे हैं साथ। अब रिंकिया के पापा समझ गए ना, मनोज भैया, मनोज तिवारी, सांसद मनोज तिवारी, भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी हैं, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मनोज तिवारी। अब BHU तो भैया राजनीति के पाठशाला ना है, वहाँ से मनोज जी वहीं से निकले हैं। अब जितना भोजपुरी के स्टार लोग भारतीय जनता पार्टी में सुर ताल मिला रहे हैं, सबके मतलब क्या बोलिएगा, फैसिलिटेटर मनोजे भैया न रहते हैं। अब मनोज भैया जिसका साथ दे दें उसको दिक्कत होगा, लेकिन खैर अब यहाँ मनोज भैया साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं तो बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल देखिए ना, अब ज्योति जी से जो विवाद चल रहा है पवन जी का, वो विवाद पीछा छोड़िए नहीं रहा है। कभी करोड़, कभी कुछ, कभी लखनऊ, कभी मेल हो जा रहा है, कभी कट्टिस हो जा रहा है। क्या होगा ये समझे में नहीं आ रहा। अब पवन जी
साथ ही सब हो रहा है, बीच में देखते हैं ना खेसारी लाल यादव बनाम पवन सिंह, हाँ खूब मजा लेता है लोग, और दोनों का खूब एक दूसरे से बतकुचन होवो करता है। अब दोनों स्टार हैं भाई, दोनों के फैन फॉलोइंग है, हाँ अब गीत उत भी बनने लगता है, बबुआन, हाँ अहीर, अब क्या करिएगा, लोग की आदतें लगल है सबका। अब यही सब के बीच में खेसारी लाल यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से छपरा से लड़े थे, एकदम जम के भारतीय जनता पार्टी को खूब एकदम जितना सुनाना था उतना सुना दिए थे, केकरो नहीं बख्शे थे, पूरा जी जान से थे। वो खेसारी लाल यादव भेंट कर लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन जी से, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से। तो भैया सियासी गलियारा में आग लगेगा कि नहीं लगेगा? लग गया। इक्का पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी वही लड़का जैसन लॉलीपॉप देव करके अब तक टहला रहा है। एक बार तो भैया बागी भी हुए थे ना, बागी होकर लड़ गए थे काराकाट, देखे थे 3-4 गो लोकसभा का सीट तो गड़बड़ाइए ना दिए थे भारतीय जनता पार्टी का, असर तो पड़िए गया था भैया। पवन सिंह के साथ लोग है ना। अब बाद में फिर विधानसभा में घूम घूम के गीत भी गाए थे, सुपर हिट हुई नीतीश मोदी नीतीश के जोड़ी, उसका हुआ। उसके बाद हुआ कि चलिए अब मिल जाएगा, अब भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिल जाएगा, अब ये भी देख लेंगे, कोनो न कोनो सदन देख लेंगे। बीके झा जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अब ना इनको राज्यसभा भेजा गया, ना लोकसभा का टिकट मिला, ना इधर विधान परिषद का उपाय हो रहा है, ना विधानसभा लड़ने का उपाय हो रहा है। अब इसी बीच में खेसारी से हाय हाय हो रहा है। अब खेसारी से हाय हो रहा है तो क्या पवन सिंह को बाय बाय करने का उपाय हो गया है? ना जरूरत है, हो गई इस्तेमाल तो हर जा, तो बहुत विवाद में रहत रहा। इतना विवाद लेके भारतीय जनता पार्टी तरफ माथा पे ना बैठाई है क्या ऐसा? अब बीच में लोग खबरों फैला देता है कि पवन सिंह का बड़ा दोस्ती है तेजस्वी यादव से। अरे भाई फिल्म स्टार हैं तो दोस्ती नहीं रहेगी। अब तेजस्वी यादव का तेज प्रताप भी अपना जो भ्लॉगवा बनाते हैं ना, उसमें कई बार एकदम पवन सिंह के जिक्र कर देते हैं, खेसारी का जिक्र कर देते हैं, तो कन्फ्यूज आ जाता है लोग। अब इसी में देखिए अभी जो है सबसे बड़ी चर्चा ये है कि खेसारी लाल यादव जो छपरा लोकसभा में उतरे तो जरूर थे, लेकिन बाद में उतरला के बाद बोले माफ करो सरकार, अब ना लड़ेंगे चुनाव, हमारा जिंदगी के सबसे बड़का भूल रहे, हाँ अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब हम कलाकार हैं, कलाकारें रहेंगे। वो तो लालू जी के कहने पर हम आ गए थे, नहीं तो हमको चुनाव थोड़े, हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। एकदम उल्टा पांव भागे। लेकिन इतना होलक बाद भी अभी जैसे ही खेसारी लाल यादव की मुलाकात नितिन नवीन से होता है और वो बयान देते हैं, बढ़िया बात, नीमन बढ़े, फलना बढ़े, भविष्य बढ़े, बिहार के शान बढ़े, दुनिया के सबसे बड़ा पार्टी के अध्यक्ष हैं, है ना पंकज जी गुड मॉर्निंग, यही ना बोले खेसारी लाल। अब खेसारी लाल का इतना कहना तो समझ सकते हैं कि पवन सिंह के चाहे वाला लोग के मतलब गुड़ के गर्मी माथा पर नहीं चढ़ गया होगा जी। गजब हाल है। पवन सिंह को पहले आरा का सिनेमा दिखाए और उसके बाद अच्छा वहाँ भेजे थे आसनसोल, आसनसोल में एक दिन खुशी ट्वीट किए थैंक यू आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ से बंगलनिया के जादू फंसैले बिया बंगलनिया ये सब होने लगा वायरल, तो अब सीधे मैदान छोड़ के भागे। अब हुआ सब घेरे लगा, लोग उस समय घेर रहा था ना कि बंगाली अस्मिता, महिलाओं के खिलाफ गंदे गंदे गाने गाते हैं पवन सिंह। के नहीं गाता है जी, खेसारी लाल के गाना नहीं है? मार के देखिए तो एक बार यूट्यूब में सबको तो बंगालिया के जादू मार दे रहा है। अभी तो ये गीत गौ नहीं है भाई अब, लेकिन अब इलेक्शन में भी पड़ा ना, अब शत्रुघ्न सिन्हा को घेरने के लिए इनको भेजा गया था, तो आसनसोल तो छोड़ के भागे।
आसनसोल छोड़ के भागे तो हुआ कि आरा होगा, तो आरा तो हुआ नहीं। आरा में 12 बज गया तो गोसा के गए उधर काराकाट लड़े। काराकाट लड़ तो गए, जीते नहीं लेकिन हरवा तो दिए सबको, है कि नहीं। अब देखिए इसी सब के बीच में अभी नया कहानी जो शुरू हुआ है, नया कहानी का शुरू हुआ है, नया कहानी शुरू हुआ है, नया कहानी शुरू हो गया है कि अब खेसारी लाल यादव के भेंट मुलाकात हो गया। तो भेंट मुलाकात होगा भैया, एक तरफ खेसारी एक तरफ पवन, हाँ। खेसारी मिली है मतलब भाजपा के नेता लोग से, तो चर्चा नहीं होगा जी। भले खेसारी बोले ना करेंगे राजनीति। राजेश तिवारी जी, हेमंत सोरेन फिलहाल तो कांग्रेस के साथे हैं, लेकिन अभी देखिए अभी क्या होगा, है कि नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, होगा। जोहार जोहार सानवी सरना, बीके झा जी, अच्छा लग रहा है, बढ़िया बात है। अब खेसारी लाल यादव भैया, सम्राट बाबू भी उस समय, सम्राट बाबू के साथ भी बहुते, जब पगड़ी उगड़ी बांधते थे सम्राट बाबू, उस समय सम्राट बाबू के साथे इनका पवन सिंह का फोटो वोटो है भाई। उस समय में पिछला बार जब टिकट मिला था उस समय सम्राट बाबू एकदम साथे थे ना भाई, कह रहे थे हाँ हमारे पावर स्टार वहां से लड़ेंगे, हैं। लेकिन अभी देखिए ना यहाँ क्या हो रहा। अब इसी बीच में कौन न कौन चर्चा फैला देता है कि रिंकिया के पापा जो है ना, रिंकिया के पापा को पहचानते हैं ना, अरे मनोज भैया, मनोज तिवारी। अब रिंकिया के पापा जो हैं वही ही हंस दिली रिंकिया के पापा। अब मनोज तिवारी अब भारतीय जनता पार्टी में तो भाई उनका धाक बन गया है ना, अभी नेता बने। अब भैया दिल्ली कांग्रेस के, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष भी रहे और है, पकड़ है। तब कहता है लोग कि सबका इंटरव्यू वही कराते हैं, मतलब गेटवे टू भाजपा, मतलब भोजपुरिया स्टार सबके मनोज भैया है। अब मनोज भैया जो हैं, मनोज भैया तो पहले भी जब आसनसोल आए थे तब भी मनोज भैया बोले थे ना भैया अच्छा कलाकार है, जनता का प्यार है, ये है वो है, ठीक है, बड़ हैं, सबके बड़ हैं, बड़ भाई हैं। अब मनोज भैया ये अभी जो खेसारी लाल के भेंट हुआ ना, मतलब अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जी से और इस सम्राट जी से भेंट घाट हो गया है, तो लोग अब उसी चर्चा फैला रहा है कि सब सेटिंग मनोज भैया का है, मनोज तिवारी सेटिंग किए हैं। अब मनोज तिवारी अगर ऐसा सेटिंग कर दिए हैं महाराज, तो मनोज तिवारी सेटिंग कर दिए हैं तब क्या होगा, हैं? क्या मतलब खेसारी जी आएंगे इधर तो पवन सिंह अब इंतजार करी हैं। अब पवन सिंह भी गड़बड़ा जाते हैं ना, पवन सिंह गड़बड़ा जाते हैं, पवन सिंह गड़बड़ा जाते हैं, गड़बड़ा के कभी अब स्टेज पर कुछ एने ओने कर देते हैं। अब कलाकार हैं, कलाकारी कर देते हैं, तो उस सब का सार्वजनिक जीवन में असर पड़ जाता है भाई। कभी बुझाता है कि मतलब वो एकदम कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए हैं, कभी मतलब कोनो कलाकार के साथ अब छुआछुई खेल लेते हैं, तो वो भी चर्चा होने लगता है ना जी, है कि नहीं। अब ऐसे में अब आगे क्या होगा। अब विधान परिषद का बात हम नहीं करेंगे कि विधान परिषद में उनको भेजा जाएगा, लेकिन अब का 29 तक इंतजार होगा, 29 तक इंतजार करेंगे कि रुक जाइए अब रियारा आपको मिलेगा, तो बकंडासा में रुकी हैं, क्या होगा। ये मतलब लग रहा है ना कि मतलब या तो इनको लग गया है बंगलिनिया के शराब, और चाहे सही है बात कि रिंकिया के पापा नहीं दे रहे हैं साथ। अब रिंकिया के पापा सबका जुगाड़ करा दे रहे हैं, मनोज भैया सबका जुगाड़ करा दे रहे हैं ना जी।
मनोज भैया सब का जुगाड़ करा दे रहे हैं, लेकिन ये पवन जी जो हैं, पवन जी का कुछ हो नहीं पा रहा है। अब पवन जी जो है परेशान 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 परेशान, इतना परेशानी भाई कोई कैसे झेलेगा? कलाकार हृदय आदमी इतना परेशानी झेलेगा? गुड मॉर्निंग प्रिया सिंह जी, राजू कंबोज, अच्छा लगा आपको। ये का भैया ये रेड बोल्डर जी आपका ऊंची को ऊंची बोलते हैं, समझे में नहीं आ रहा है जी, यानी समझाइए ना। 157 52 का बोलते हैं, मीडिया का हाल है। बहुत ज्ञानी आदमी है, आपसे बतियाने का मन करता है। आपके जैसे ज्ञानी लोग जो है ना, वो ये आप ही लोग तो धरती की शान है जी। असली नाम नहीं बताइएगा, असली नाम, अब असली नाम हिम्मती लोग बताता है, मतलब जिसमें होता है कि भैया जो इसके हर चेहरे के पीछे दूसरा चेहरा, तो नाम छुपाइए कि नहीं खेलेगा जी। अभी क्या खेल रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए ना, ये अंशु तिवारी सिन्हा जी जो सवाल कर रही हैं, अंशु जी पूछ रही हैं, इस बार राज्यसभा सीट पे अगर जेएमएम कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग उम्मीदवार देती है तो दूसरे सीट पर समीकरण क्या होगा? ऐसे में अरे अंशु जी, ये तो इतिहास रहा है झारखंड का, हैं? सूटकेस थैली थैला खुलेगा तो उसके बाद फिर किसी किस्मत खुलेगा। देखी नहीं है कितना बार यहाँ एकदम गाड़ी से पकड़ाया, फलाना सेठ का पकड़ाया, वहां पकड़ाया, और कितना लोग का वो थी स्टिंग फिस्टिंग भी हो गया, लेकिन लोग भुला ना जाता है। ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। जब भारत आजाद हुआ था ना, तो बना था, देखिए राज्यसभा का बना था हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स के तर्ज पे बना था लोकसभा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब राजा महाराजा धन्ना सेठ लोग रहेगा। वो तो लालू जी बीच में खेला बिगाड़ दिए ना, लालू जी बिगाड़े। अब बाकी 12 को छोड़िए ना, मनोनीत होने वाला वो छोड़ दीजिए। अब बाकी लालू जी अपना खनसामा को भेज देते थे, तो किसी को भेज देते थे, भेज के लालू जी राज्यसभा को एकदम मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स से दूसरे चीज ना बना दिए थे। अब उसके बाद अब हो गया अभी राज्यसभा से जो जीतता है वो 8-10 गो ठीक है, मतलब विधानसभा का जिम्मा लेता है कि नहीं? अब जो भी है, ये झारखंड की बात कर रही है ना आप, झारखंड में देखिए ऐसा है ना कि अभी हेमंत सोरेन को बड़ भाई मान के चलना होगा। हेमंत सोरेन ही ना अभी मतलब देवों के देव महादेव हैं, बड़का भाई। यहाँ ही नहीं कि दिल्ली से आला कमान जो कह देगा कांग्रेस का, अब झामुमो मान लेगी। दोनों उम्मीदवार हेमंत सोरेन ही तय करेंगे, ये आप तय मानिए। वो चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार हो चाहे झामुमो का उम्मीदवार हो, वो तो झामुमो का तय है, और दूसरा उम्मीदवार भी वही तय करके देंगे। उनका बात मानेगा लोग, तब तो आराम से धनाधन निकल जाएगा। और नहीं खींचातानी करेगा लोग, खींचातानी करेगा तो फिर वही होगा। भारतीय जनता पार्टी के भी 24 गो है ना भाई, अब बाकी 3-4 गो हो जाएगा। हैं, एगो सूटकेस आप पहुंचा दीजिएगा, एगो हम पहुंचा देंगे, हो जाएगा बात बराबर। पता चलेगा अरे वो सूटकेसवा में से कुछ गिरेगा उड़ेगा तो हम लोग भी समेट लेंगे, है कि नहीं? अरे उतना नहीं है, अभी हेमंत की हिम्मत बरकरार है। हमको नहीं लगता है कि आला कमान, कांग्रेस का आला कमान अभी हेमंत से झगड़ा झंझट करे के मूड में है। हेमंत सोरेन के साथ ही चलेगा लोग। ये सब मामला थोड़ा गर्मी रहेगा। देखिए वो 18 तारीख आते आते सब फरिया जाएगा। और एक आध गो नाम तो हम बताइए दिए थे, शाम वाला बेबाक सो नहीं देखती हैं आप, हम बताइए दिए थे, इशारा दिए दिए थे। अब कितना खुल के बोले, अब होगा। अब मान लीजिए कि बहुत लोग कह रहा है कि नथवानी भी आएंगे, तो नथवानी आएंगे तो उनके पास ज़्यादा सूटकेस है, तो ज़्यादा असर होगा। जिसका सूटकेस में जितना रुपया वही बनेगा यहाँ से राज्यसभा का भैया। और नहीं अगर शांति रहा तो जो कहेंगे हेमंत भैया उसके मुताबिक 2 सीट तो तय है। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अभी एक खेसारी लाल और पवन सिंह के मतलब पावर बैलेंस का। भाई अब पावर स्टार को यहाँ भाजपा में लोग बना के रख दिया है एकदम थी खिलौना। जब देखिए तब जिसको जो मन हो रहा है सो कर दे रहा है।
है। अब ऐसे में खेसारी लाल यादव से भेंट करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हैं? अरे ये मुख्यमंत्री, अरे भैया सबसे बड़का बात तो देखिए ना, सम्राट बाबू जैया से मुख्यमंत्री बने हैं, पवन सिंह अभी तक शुभकामना भी नहीं दिए हैं। मतलब नाराजगी पहले से चल रहा है। अब पहले तो साथे घुमाते उमाते थे ना, जब तक पगड़ी उगड़ी बांधते थे सम्राट बाबू तब तक पवन सिंह दिखते थे साथ में। लेकिन ये सब जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं, ये सब राजनीति का जो है कोई मतलब दाल भात नहीं, हम ये सब चटनी है। मतलब ये सब जो फिल्म स्टार को लाना, उनका यहाँ वहाँ जाना आना, ये सब मतलब अब भैया क्या है, साउथ इंडिया थोड़े ना है कि अब एकदम एनटी रामाराव और विजय फलाना एकदम एकदम सारा हो जाएगा। यहाँ नहीं होता है। यहाँ पब्लिक जो है ना, पब्लिक उतने वैल्यू देता है। मतलब हाँ आप हैं, आप गाना सुनाइए ना, फर्स्ट क्लास गाना सुनाइए, पलंग वाला गाना सुनाइए, चाहे लिपस्टिक वाला गाना सुनाइए, चाहे बंगाल वाला गाना सुनाइए, उस पर मिलियन मिलियन व्यूज दे के एकदम माथा बैठा के रखेगा लोग। लेकिन हाँ वही सार्वजनिक जीवन पर भी लोग ध्यान देता है। अब पवन जी वो घरेलू झंझट से मुक्त हो जाएं, सब चीज़ शांति रहे, कूल रहे, बीच में कोई विवाद उवाद ना हो, तो उसके बाद फिर हो सकता है कि कोई नया रास्ता दिखाई देगा। दिख रहा है ना भाई, मनोज तिवारी तो सेट हो गए ना। मनोज तिवारी ना मॉडरेटर हैं। अब वो रिंकिया के पापा जो हैं, रिंकिया के पापा को पटा के तो रखना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी में गेटवे टू पार्टी वही नु है। चलिए, सब बाकी तो ठीक है, राजनीति में ये सब चलते रहता है और चलने दीजिए। अब नहीं अगर कुछ मसाला मिलेगा, हैं, खेसारी यादव ने ये किया, पवन सिंह ने ये कहा, है पवन सिंह ने स्टेज पर छुआछुई खेल दिया। अब छुआछुई बुझते हैं ना, अब पब्लिक उस पर कुछ बोलेगा, है कि नहीं। बाकी जो है सो है, ये है, चलने दीजिए। बिहार में बहार है, सम्राट चौधरी की चल रही टनाटन सरकार है। और ये अभी कल का पता है ना, कल चेंबर का शताब्दी वर्ष कार्यक्रम था, व्यावसायिक समागम चेंबर। अरे पहले 20 साल पहले चेंबर के कोई अध्यक्ष नहीं बनता था जी, व्यवसायी अपने आप को बताता नहीं था, याद है वो। अब ना चेंबर उम्बर अब खुल के आता है। अब तो चेंबर का शताब्दी वर्ष कार्यक्रम था, व्यावसायिक समागम था, उसमें मुख्यमंत्री जी शामिल हुए और सीधा बोले डीएम और एसपी हर 3 महीने में एक बार बैठिए व्यवसायी लोग के साथ और देखिए इनको कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब एकदम माहौल एकदम टनाटन रहना चाहिए, है कि नहीं। और देख रहे हैं, तू डाल हम पात है, इतना प्यार करते हैं तुमसे सनम। पूर्णिया में एगो दूल्हा जो है ना, पति वॉकी टॉकी से मेहरारू को परीक्षा में चीटिंग करा रहे थे। वॉकी टॉकी, हाँ हेलो जेब्रा डेल्टा, ए का बी का 3। पहले ना लोग चिटका फेंकता था, पहले होता था ना, याद है कि हाँ तोहर वो दुल्हनिया अबरी मैट्रिक के परीक्षा दी थब, चाहे फलाना परीक्षा जाके मेहमान परीक्षा दिया देहू, तो मेहमान जाते थे वहाँ कूद के चिट्ठी फेंकते थे, ले पूनम ई वाला ले। अब भैया बदल गया है, हाईटेक जमाना है। तो अब मेहमान जाते हैं वॉकी टॉकी लेके, हाँ लो जेब्रा कॉलिंग, दिस सवाल का दिस जवाब होइंग। और भैया बदमाश लोग तो बदमाशी करिए रहा है। अब कल एगो स्वर्ण व्यवसायी से 20 लाख का गहना भी लुटा गया। और एक जगह देखिए ना, गैंगस्टर के घर गई थी पुलिस रेड करने, अब पुलिसे वाला का सर्च कर दिया लोग। ये सब तो चलते रहता है, अब कंट्रोल हो रहा है। बाकी सरकार भी टनाटन चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा 19 थोड़ा 20 होवे करता है, बाकी धीरे धीरे सब हो जाना चाहिए, सब सही चलेगा। अब देखते हैं, खबर लोग चलाने लगता है नीतीश बाबू घर से निकले,
गए विजेंद्र यादव के घर। अरे भाई यार, दोस्त यार के यहाँ नहीं जा सकते हैं। चंद्रशेखर सिंह के घर गए, अपने पसंदीदा नौकर सागर। अब नीतीश बाबू आज गंगा जी घूमे गए। नीतीश बाबू अब उससे अब राजनीति को मत हाँकिए। नीतीश बाबू आशीर्वाद दिए तब ना बन रहा सरकार। नीतीश बाबू के चहला बिना बन जाता है का? गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री